फूड लवर हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। चाहे आप वेजिटेरियन हैं, चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हैं, चाहे आप बिरयानी खाने के शौकीन हैं, राजमा चावल खाने के शौकीन है, चिकन मटन खाने के शौकीन है, उसके साथ साथ आप लोग फास्ट फूड खाने के शौकीन हैं, तो इस खबर को आपको जरूर देखना चाहिए। कुछ महीनों से खबरें ये कह रही हैं कि मसालों पर, यानी भारत में बने हुए मसालों पर हांगकांग और सिंगापुर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है, क्योंकि उन्हें ऐसा पाया गया कि जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं मसाले, चाहे वो एवरेस्ट हो चाहे वो एमडीएच हो, इनमें कुछ ऐसे पदार्थ पाए जा रहे हैं जो सीधा कैंसर को दस्तक देते हैं, और उसके बाद वहां की गवर्नमेंट ने जो है वो इन्हें बैन कर दिया है। लेकिन ये मसाले तो भारत से ही जाते हैं, यानी एमडीएच और एवरेस्ट की बात करें, आपने बहुत ज्यादा इनकी एड्स भी जो है वो देखी होंगी, और आपने भी अपने घर पर यही कहा होगा कि मम्मी या पापा या कोई भी आपके घर से मसाला लेने जाए वो भी एमडीएच ब्रांड या एवरेस्ट ब्रांड का ही मसाला लेकर आए। यकीन मानिए एवरेस्ट मसाला जो है वो हर किसी के घर पर है, और इंडियन, यानी अगर बात करते हैं भारत की भूमि यानी धरती ही ऐसी है कि यहाँ पर आप मसाले जो है वो उत्पादन होता है, यानी प्रोडक्शन होती है, और यहीं से मसाले जो है वो बाहर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कभी एमडीएच का मसाला नहीं खाया होगा। आपने जब खाना खाया होगा आपको क्या पता उसमें एमडीएच मसाला पड़ा या एवरेस्ट मसाला पड़ा हुआ। आज से कुछ महीने पहले हांगकांग और सिंगापुर गवर्नमेंट ने देखा कि इसमें इथाइल ऑक्साइड जो है वो है इसमें, यानी उसकी मात्रा है। और आपको बता दें कि इथिलीन ऑक्साइड को इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपके जो मसाले हैं उनकी पैकेजिंग को जो है वो बहुत सालों तक रखा जा सके। किसी हद तक इथिलीन ऑक्साइड की मात्रा जो है वो सही है, लेकिन आप जानते हैं कि अगर मसालों में इसकी मात्रा ज्यादा हो, यानी अगर इसे ज्यादा डाला जाए तो ये कैंसर भी हो सकता है। अभी तक आपने देखा था कि यहाँ पर जिस तरह से बात करते हैं, यानी इंडियन, यानी ये जो हमारी जमीन है ये मसाले उगाने के लिए, अलग अलग फ्लेवर्स के लिए, चाहे वो हल्दी हो, चाहे वो मिर्च हो, चाहे वो कोई भी मसाला हो, उसके लिए बहुत सही है, और यही मसाले यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट के लिए जाते हैं। लेकिन खबरें तब गर्दिश होना शुरू हुई जब सिंगापुर और हांगकांग गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया, और बैन करते हुए कहा कि हम एमडीएच और एवरेस्ट मसाले नहीं खाएंगे, हमारे लोग भी नहीं खाएंगे, क्योंकि इनमें कुछ ऐसी चीजें पाई गई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जब इन पर सर्वे किया गया तो पता चला कि इसमें इथिलीन ऑक्साइड जो है वो मिला हुआ है। लेकिन फिर ये बताया गया कि इथिलीन ऑक्साइड इसीलिए मिलाया जाता है ताकि मसालों को ज्यादा देर तक स्टोर करके रखा जाए। लेकिन उसकी मात्रा की अगर हम बात करते हैं, अगर आप इसे ज्यादा डाल देंगे तो आप जानते हैं कि आपको कैंसर भी हो सकता है। यानी एक बात तो बिल्कुल सही हो गई कि लोग आजकल जो भी खा रहे हैं वो नेचुरल नहीं है। लोग जिन भी चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल है और वो गलत तरीके से डेवलप की गई हैं। उसी का कारण यह है कि ज्यादातर जितने भी लोग हैं उन्हें जो है अलग अलग तरह की बीमारियां हो रही हैं, वो अलग अलग चीजों के शिकार हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह की बीमारी हो, लंग्स हो, लीवर हो, किडनीज हो, हार्ट हो या ब्रेन हो। लेकिन फिलहाल के लिए जब आप इस खबर को सुन रहे हैं, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इथिलीन ऑक्साइड का पाया जाना, इसीलिए गवर्नमेंट ने, यानी अब इंडियन गवर्नमेंट ने भी इनके ऊपर एक्शन लिया है, चाहे वो एवरेस्ट हो चाहे वो एमडीएच हो। द स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया ने रिसेंटली मैंडेट कर दिया कि इथेनॉल ऑक्साइड जो है अगर डाला गया है तो ये टेस्टिंग के लिए जाएंगे, जिस तरह से हांगकांग और सिंगापुर ने कहा है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। इसीलिए आपको बता दें कि इंडिया, अगर आप इंडिया की जमीनों की बात करें, हमारे खेत, हमारे खलिहानों की बात करें, वो इतने हैं कि वो यहाँ पर मसाले जो हैं वो उगा सकते हैं। और साथ ही साथ अब मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूं कि अगर आपने कभी बिरयानी खाई होगी तो उसमें इन मसालों का इस्तेमाल किया होगा, चिकन खाया होगा, कोई भी तरह का फास्ट फूड, या आप फूड लवर है जिसमें मसाले पड़ते हैं, आप राजमा चावल की बात कर लें, उसके साथ आप अपने शाही पनीर की बात कर लें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सब खाने जो हैं वो बिना मसालों के बन जाए। और आपको साथ ही साथ ये भी बताने की मैं कोशिश कर दूं कि यहाँ पर साफ तौर पर यह कहा गया है कि गवर्नमेंट ने जो है अब इनके ऊपर संज्ञान ले लिया है, यानी इनके ऊपर एक्शन ले लिया, और इनसे ये पूछा जा रहा है कि आप इसमें ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर सिंगापुर की बात करते हैं, सिंगापुर में एमडीएच और एवरेस्ट को बैन कर दिया गया है। और साथ ही साथ बात करते हैं यूरोप की, यूरोप में जो है वो लिमिट्स लगा दी गई है, 0.02 टू 0.1 मिलीग्राम पर किलो के हिसाब से आता है। और आपको ये भी बता दें कि कहा गया कि जिस प्रोडक्ट का कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा उसे मार्केट्स में नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि इससे भारत की छवि जो है वो खराब होती है। और इसी के साथ बात करते हैं कि कंज्यूमर की बात करते हैं, कंज्यूमर का हेल्थ मेंटेनिंग मार्केट की एक्सेस की बात करते हैं, उनमें जो है वो भारतीय मार्केट का नाम खराब होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मसालों की, तो मसाले जो है इंटरनेशनल एवरेज की बात करें सबसे ज्यादा, यानी अगर आप इंटरनेशनल ब्रांड के मसालों को मिला ले और इंडिया के मसालों को मिला ले, सबसे ज्यादा A1 नंबर जो है वो इंडिया के मसालों का है इन कंपैरिजन टू इंटरनेशनल ब्रांड।
लेकिन बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें, इंडिया ने जो है वो 4.25 बिलियन का बिजनेस किया है। यहीं पर बात करें 3.76 बिलियन का बिजनेस जो है वो प्रीवियस ईयर किया गया है। अगर मार्केट की बात करें तो हाई क्वालिटी के मसाले जो है वो जाने चाहिए, वो मसाले ही सेफ है। अब आप ये भी सुनिए कि भारत में क्या क्या चीजें उगाई जाती है। हमारा वेदर इतना सुटेबल है, हमारी जमीन इतनी उपजाऊ है कि यहाँ पर ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, इलायची, चिली, टर्मरिक, क्यूमन, ये सारी चीजें जो है वो यहीं पर उगाई जाती हैं। और स्पीशीज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करते हैं वो 1987 में स्टैब्लिश हुआ था ताकि किसी भी चीज पर रोकथाम की जा सके। अगर आपने भी कभी मसाले खाए हैं, और जरूर खाए होंगे आपने, आप सोचिए मत कि आपने खाए हैं या नहीं खाए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने नहीं खाए होंगे, आपने जरूर खाए होंगे। और इन मसालों को खाने के बाद अगर आपको भी सब सेहत में कुछ महसूस हो रहा है तो आप ये जरूर समझिएगा कि कुछ तो दाल में जो है वो काला चल रहा है। और जिस तरह से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं वो इस खबर को शेयर भी जरूर करिएगा। देखिए कमेंट में पढ़ना चाहूंगी, यहाँ पर अजय कुमार है, मैं ये जो खबर दे रही हूँ ये खबर आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिटेड है। जो खाना आप खाते हैं, जो मसाले आप डालते हैं, वो आपके बच्चे भी खाते हैं, आपके माँ बाप भी खाते हैं, वो लोग खाते हैं जो आपके घर पर आते हैं। आपको अपने बच्चों से कितना प्यार है, आपको आपके माँ बाप से कितना प्यार है। तो सोचिए कहीं ना कहीं MDH मसालों की जो एड है वो बचपन से चलती आ रही है। हम भी अपने बचपन से थे जब हमने उसको टीवी चैनल्स पर सुनते हुए देखा, जब हमने टीवी चैनल्स पर देखा कि MDH का तड़का, अंग अंग फड़का, एवरेस्ट, देसी मसाले, इस तरह की एड्स हम भी सुनकर आए। और कहीं ना कहीं जब हम अपने घर पर वो किचन के ड्रॉर में पड़ा हुआ MDH और एवरेस्ट देखते हैं, हमें लगता है कि ऑल और सेफ, हम सेफ चीज खा रहे हैं, हम ब्रांडेड चीज खा रहे हैं, हम वो चीज खा रहे हैं जिसके लिए टीवी में एडवर्टीजमेंट होती है। लेकिन अब आप लोगों को एक बात समझनी होगी कि जो भी चीजें एडवर्टीजमेंट में दिखाई जाती हैं कहीं ना कहीं वो आपकी रियल लाइफ पर क्या इंपैक्ट डालती हैं वो ये देखिए। यानी आप जो खाना खा रहे हैं वो कितना सेफ है अब आपको देखना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी चीज जो है वो राइट फ्रॉम द खेत यानी राइट फ्रॉम द मार्केट से नहीं आती। जिस तरह से हम अपने विलेज की बात करते हैं, यानी हम वहां से नहीं लेके जाते जहां पर फार्मिंग होती है, वहां पर किसान काटता है, वहां पर आगे जाती है और आगे हम तक पहुंचती है। ऑलरेडी हम लोगों में ये भय है कि हम इंजेक्शन से लगी हुई चीजें खा रहे हैं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। उसके बाद में जो मसाले बनाए जाते हैं मशीनरी, उनका भी सेवन जो है यहाँ पर कैंसर जैसी बीमारी पैदा करता है। तो सोचिए हम खाएंगे क्या। इसलिए कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने घर पर छोटे मोटा व्यवसाय कर अपने घर पर खुद ये चीजें जो है वो प्रोड्यूस करनी चाहिए ताकि हम बड़े खतरों से बच सके। इस खबर को शेयर कर अपनी उन औरतों तक पहुंचाइए जो औरतें घर पर खाना बनाती है, ताकि उन्हें पता चल सके हम इन चीजों को अवॉइड करें। और इन्हीं लोगों ने ये खबर दी है जो अभी तक इस सब चीजों को लेकर मार्केट में सर्वे कर रहे हैं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जो बुलेटिन न्यूज, साथ ही साथ चैनल को लाइक और फॉलो करना ना भूले। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जो बुलेटिन न्यूज।